ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गतिकषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्च चतुष समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः द्विनिन्द्रियाः दयस्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो कृमि पीपीलिका भ्रमरमनुष्यादीना मेकैकवृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एकसमया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् नवानहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्मः सचित्तशीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रीयिकाहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनाधि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरूपभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनजमाद्यम् औपपादिकं वैक्रीयिकं लब्धिप्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धिमव्याघाती च हारकं प्रमत्तसंयतस्यैव नारकसम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रीवेदाः औपपादिकचरमोत्तम देहा संख्येयवर्षा युषो न पवर्त्यायुषः इति मोक्षशास्त्रे द्वितीयो अध्याय। नमो नमः। अथ तृतीयो अध्यायः। रत्नशर्करा बालुका पंकधूमतमो महातमः प्रभाभूमयो घनाभूवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्रिपंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणामदेहवेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेकत्रिसप्तदश सप्तदशद्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपरिक्षेपिणो वलया कृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्स्य विंशतिर्नामगोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादशमूर्ताः वेदनीयस्य नामगोत्रयो रष्टौ शेषाणां मन्त्रमुहूर्तात् विपाकोनुभवः स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगास्थिताः
सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः सद्वेद्ये शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्र अष्टमो अध्याय। नमो नमः। अथ नवम अध्यायः। आश्रव निरोधः संवरः सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तमक्षमा मार्दव वार्जव सत्य शौच संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसार्यैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत्पिपासा शीतोष्णदंश नाज्ञारतिस्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तरणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागयोश्चतुर्दश एकादश जिने बाधर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरा ययोरदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाज्ञा रतिस्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्याः युगपदे कस्मिन्नेकोनविंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम अंशनाव मोधर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशाः बाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानुत्तरम नवचतुर्दश पंचद्वि भेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शिक्षक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तमक सहननय सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसानृतस्थेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यं शुक्ले चाद्ये पूर्वविधः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी त्रैक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कश्रुतं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोहक क्षपकोप शमकोप शांत मोहक क्षपक क्षीण मोहजिनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशिल निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपादा
स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्त्वात् सूत्रे मोक्षशास्त्र नवम अध्याय। नमो नमः। अथ दशम अध्यायः मोहक्षयाज ज्ञान दर्शनावरणान्तराय क्षयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद बंधच्छेदा तथागति परिणामाच आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगतले पालाभु वदे रंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्ति काया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्पः बहुत्वतः साध्याः इति तत्त्वात् सूत्रे मोक्षशास्त्र दशमो अध्याय। नमो नमः। अक्षरमात्र पदस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिविवर्जितरेफं साधुभिरत्र मम क्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्त्वाते प्रथिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवै तत्त्वात् सूत्रकर्तारं ग्रद्धोपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। जय बोलो आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संदान सागर जी महामुनिराज की, पूज्य छल्लक श्री सुबक सागर जी महाराज की। इति आमनाय स्वाध्याय बेलायम कायत्सर्गम करोम्यम। 9 बार नमोकार महामंत्र का स्मरण फिर से कर लें। पूज्य अपने बीच में आ गए। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान। गुरुदेव को नमोस्तु बोलेंगे, घुटनों को मोड़कर, मुख को खोलकर। अरे आजा। नमोस्तु बोलते हुए बैठ जाएं, नीचे देखते हुए, जीवों की विराधना न हो। जब भी बैठें उठें चलें, देखते हुए चलेंगे, उठेंगे बैठेंगे तो अपन भी पाप से बचेंगे। यही श्रावक संस्कार शिविर में आपको सिखाया जा रहा है। ओ दोनों हाथ जोड़ते हुए गुरु चरणों में निवेदन कि आज की, भैया जी कुछ बोल रहे हैं क्या? असुर भैया जी करो, बोलने दो, हो जाएंगे, चलेगा। अटेंडेंस आज तो कहाँ है बाकी? महाराज जी ने सुबह संकल्प दिया था, नियम दिया था, हैं? आज मायाचारी नहीं करेंगे। हाँ, दोनों हाथों को जोड़िएगा महाराज श्री के पावन चरणारविंद में। तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय की व्याख्या के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सभी नौवानों करना। आज दशरक्षण पर्व का तीसरा दिन तत्वार सूत्र के तृतीय अध्याय का प्रसंग है। अभी आप लोगों ने क्षुल्लक जी सुभग सागर जी के मुख से 10 अध्यायों का पाठ श्रवण कर भरे पेट में एक उपवास का फल प्राप्त कर लिया। उच्चारण बहुत अच्छा था, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आज हम तीसरे अध्याय की बात करते हैं। तीसरा अध्याय, इसमें अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन। एक बात हमें समझना है, जैसे कोई दूर देश की यात्रा में जाता है तो यात्रा कथा लिखी जाती है और यात्रा कथा में पूरी यात्रा का विवरण होता है और वही यात्रा कथा पढ़ करके लोग उस यात्रा में होने वाले खट्टे मीठे अनुभवों को समझते हैं। हमारा जीवन भी एक लंबी यात्रा के समान है और ये यात्रा 1-2 दिन की नहीं है, अनंत की यात्रा है। अनादि से हम सब ऐसी ही यात्रा में यात्रित होते आ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी यात्रा का कोई अनुभव नहीं, हमें कोई स्मृति है और न ही किसी प्रकार का अनुभव। लेकिन हमारे आचार्यों ने भगवान की वाणी के आधार पर हमारे लिए वह सब इस अध्याय में निबद्ध करके दिया है और संकेत दिया कि इन सूत्रों में कुल 39 सूत्र है ना, 37 या 39, इन 39 सूत्रों में हमें अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा का एक बहुत बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है। अधोलोक और मध्यलोक में हमने किस किस प्रकार से यात्रा की। अगर कोई यात्रा पर निकला हो और उसके पास उसकी स्मृति न हो और उसका कोई विवरण न हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी यात्रा कभी हुई ही नहीं। आज हमारे लिए कोई स्मृति नहीं, हमारे पास कोई विवरण नहीं कि हमने अपने अतीत में कहाँ कहाँ भ्रमण किया। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम आप सब एक यात्री हैं, अनादि से यात्रा करते आ रहे हैं और यात्रा न जाने कब तक चलेगी। आचार्य महाराज इस सूत्रों के माध्यम से हमें वही बता रहे हैं कि तुम जब इस यात्रा के पड़ाव में नरक पहुँचे तो वहाँ तुम्हारी क्या स्थिति हुई, वहाँ तुमने कैसा अनुभव किया, क्या देखा। इन सब बातों को 7 सूत्रों के माध्यम से, 6 सूत्रों के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अपन नरक चलें। आप लोग तैयार हो, है ना? नरक की यात्रा करने के लिए चलते हैं। महाराज आए तो हम ये सोच करते हैं कि आप स्वर्ग का रास्ता बताओगे,
लेकिन नरक ले जा रहे हो। हाँ, मेरे साथ नरक जाना और नरक का टूर करना, इसमें बड़ा अंतर है ना। आप मेरे साथ चलोगे तो जिंदगी में कभी नरक जाने की नौबत नहीं आएगी। हम देखें इस अध्याय को केवल एक विवरणात्मक तरीके से न पढ़ें। 1987 में जब मैं अलग था, गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार थे। थुबोन जी में उनका दशरक्षण में प्रवचन नहीं हो पाया। संघ को गुरुदेव ने आदेश दिया, संघ में कुछ महाराजों को 10 अध्याय बांट दिए। मुझे मिला 3रा अध्याय और 5वां अध्याय, दोनों बड़े नीरस विषय। और धर्म में मिला आकिंचन्य धर्म। जब 3रा अध्याय मेरे सामने आया तो मुझे लगा क्या विवेचना करूं। तभी मैंने सोचा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विवेच्य यदि कोई है तो 3रा अध्याय, जो हमारे संवेग वैराग को बढ़ाने वाला। इनके बल पर हम अपने परिणामों में स्थिरता ला सकते हैं, भेद विज्ञान को पुष्ट कर सकते हैं। हम लोग जब नरक स्वर्ग की बात करते हैं तो हमारे मानस में एक ऐसी बात उभरती है कि नरक कोई लोक है और जिसमें कुछ अलग किस्म के प्राणी रहते हैं। वे अनादि से वहीं रह रहे हैं, अनंत काल तक वहीं रहेंगे। स्वर्ग भी कोई लोक है जहाँ कोई विशेष जीव रहते हैं और वहाँ वो रह रहे हैं। ऐसा नहीं, वस्तुतः स्वर्ग हो या नरक, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो या मनुष्य, ये सब हमारे ही अपने चोले हैं। और ये गतियाँ सब हमारी अनंत की यात्रा के पड़ाव हैं। तो हम पहले सूत्र लेते हैं और फिर उस यात्रा की बात करते हैं। हम जब कभी भी नरक गए तो नरक की क्या स्थिति है, सबसे पहला सूत्र नरक की लोकेशन बताने के लिए। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोध। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोध। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये प्रभा सब में लगाना। नाम की भूमियाँ जो 7 भूमियाँ हैं, जो क्रमशः घन, वात, अम्बुवात और तनुवात, घनवात वलय, तनुवात वलय और घनोदधि वात वलय। इन 3 प्रकार के वात वलियों के आश्रित एक दूसरे के नीचे नीचे हैं। सबसे पहले रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है। ये 7 पृथ्वियाँ हैं जो एक दूसरे के नीचे नीचे हैं। रत्न प्रभा के बाद शर्करा प्रभा, फिर बालुका प्रभा, फिर पंक, फिर धूम, फिर तम, फिर महातम। ये प्रभा यानी वहाँ ऐसी चमक है। हमारा अंधेरे में चमक, हाँ अंधेरे में भी चमक होती, अंधेरे की अपनी प्रभा होती, एकदम गाढ़। ये 7 एक दूसरे के नीचे नीचे हैं। पृथ्वियाँ हैं जो 3 प्रकार के वायुमंडल के घेरे से दबी हुई, जो क्रमशः घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसा वायुमंडल जिसमें जल और वायु का मिश्रण है, दूसरा जिसमें सघन वायु है और एक हल्की वायु। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार का एयर प्रेशर है जो इन पृथ्वियों को बैलेंस किए हुए हैं।
और इन्हीं 7 पृथ्वियों को लोक में 7 नरक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये पृथ्वियाँ 7 है, पर नरक बिल 84 लाख। हम लोग व्यवहार में बोलते हैं कि 7 नरक है, यथार्थ नरक कितने हैं तो आगे के सूत्र में देखें। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। तासु यानी उन 7 पृथ्वियों में 63 सत्सहस्राणि यानी 30 लाख, पंचविंशति सत्सहस्राणि यानी 25 लाख, पंच 10 सत्सहस्राणि यानी 15 लाख, 10 सत्सहस्राणि यानी 10 लाख, 30 सत्सहस्राणि यानी 3 लाख, पंच ऊन 1 सत्सहस्राणि यानी 5 कम 1 लाख, और अंत में पंच 5 ही नरक है। समझ गए? नारकियों के निवास स्थान को नरक कहते हैं। आप लोग भवनों में रहते हैं, नारकी लोग बिलों में रहते हैं। ये कुल 84 लाख बिल हैं जो 30 लाख से प्रारंभ होते हैं और आखिर पृथ्वी में कुल 5 होते हैं जो नारकियों के निवास स्थल हैं। अब वहाँ नारकी करते क्या है? नारका नित्या शुभतर देहा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या सुतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी नित्य ही अशुभतर लेशा वाले, अशुभतर परिणाम वाले, अशुभतर देह वाले, अशुभतर वेदना वाले और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। यानी नारकियों की लेस्या यानी उनकी भावदशा बड़ी खराब होती है। वे कृष्णनील कापोत लेस्या वाले होते हैं। ऊपर के 3 पृथ्वियों में कापोत लेस्या और तीसरी पृथ्वी के निचले हिस्से में नील शुरू होती है। चौथी और 5वीं पृथ्वी में नील लेस्या, 5वीं के निचले हिस्से में कृष्ण, 6ठे में कृष्ण और 7वें में महाकृष्ण लेस्या हो। जैसे काबूतरी रंग से नीला रंग डार्क होता है, नीला रंग से काला रंग डार्क होता है, वैसे ही नारकियों में उत्तरोत्तर परिणाम इसी तरह के बन जाते हैं। ये अशुभ लेस्या परिणाम यानी वहाँ रहने वाले नरक का स्पर्श रस गंध और वर्ण, यानी हम लोग बोलते तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो बिच्छू सहस दसे नहीं तिसो। वहाँ धरती ऐसी होती है कि पैर रखते ही ऐसा लगता है मानो एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया। वहाँ की मिट्टी बड़ी दुर्गंधमय होती है, ऐसी कि सूंघते ही योजनों तक लोगों की नाक फट जाए। तो ये वहाँ की प्रकृतिगत ऐसी व्यवस्था होती है जो बहुत अशुभतर होती है। नारकियों में जो उनका शरीर है वो विभत्स आकार का होता है और उनको शीत और उष्ण की वेदना होती है। प्रारंभिक 84 लाख बिलों में ऊपर के 81,25,000 बिलों में उष्ण वेदना होती है और बाद के 1,75,000 बिलों में शीत वेदना होती है। और वो हमेशा वहाँ दुखी रहते हैं। करते क्या हैं? परस्परो दीरि दुखा, परस्परो दीरि दुखा, परस्परो दीरि दुखा। ये नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। एक दूसरे के लिए दुख ये उभारना इनका नित्य का काम।
तो एक दूसरे के साथ मार काट ही इनका जीवन बना। और इतना ही नहीं, आपस में लड़ने वाले जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ उकसाने वाले भी खड़े रहते हैं। वो भी कुछ हैं जिनके पास कोई काम नहीं, और वो जाकर के ये काम करते हैं। संक्लिष्टा सुरो दीदि दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संक्लेश परिणाम वाले असुर देवों के द्वारा उत्पन्न किया गया दुख भी चौथी पृथ्वी के पहले तक होता है, अर्थात तीसरे नरक तक। कुछ ऐसे देव होते हैं जिनको बोलते हैं असुर कुमार। वो वहाँ जाते हैं और नारकियों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का भड़का के उकसाते हैं, और जब उनके द्वारा उकसाए जाने पर नारकी लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। पर ये तीसरे नरक तक ही जाते हैं, उसके नीचे वो नहीं जा पाते। तो ये तीसरी पृथ्वी तक और ऐसी स्थिति रहती है। ये नरक के दुखों की कहानी कितने दिन चलता है? तो कहते तेष्वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति ही। तेषु उन नरक पृथ्वियों में एक एक सागर, त्रि तीन सागर, सप्त सात सागर, 10 सागर, सप्त 17 सागर, और फिर 22 यानी 22 सागर, और त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33 सागर की आयु होती। पहले नरक में अधिकतम आयु 1 सागर की, दूसरे में 3, तीसरे में 7, चौथे में 10, पाँचवें की 17, छठवें में 22 और सबसे आखिरी 33 सागर तक ये स्थितियाँ होती। अब चलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए नरक की सैर कराता हूँ। आप लोग तैयार हैं? आंखें बंद कर लीजिए, और बस आंखें बंद करके जो मैं शब्द चित्र खींचूं आप उसको महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। न केवल आपको नरक की झलक दिखेगी, अपितु आपके हृदय में एक विशेष प्रकार की सिहरन सी भी उत्पन्न होगी, जो जीवन की दिशा और दशा तय करने में कारण बनेगी। ये बात हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अनंत की इस यात्रा में हमने अनंतों बार नरक और स्वर्ग की यात्रा भी की है। आज हमें उसकी कोई स्मृतियाँ नहीं हैं। यदि हमें नरक में भोगे गए दुखों का थोड़ा भी स्मरण होता तो हमें अपनी करनी सुधारने में एक पल का विलंब नहीं होता। संसारी प्राणी की एक विशेषता है कि वो जहाँ रहता वहीं रम जाता है और बाकी सब बातों को भुला देता है। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। आज नरभव को पाकर यहाँ के सुख भोग में मग्न होने के कारण हमने अनादि के जो दुख और त्रास है उसे भुला ही दिया। अब मैं आपसे शुरू करता हूँ। अनंत की यात्रा में मैंने अनेक बार नरक की यात्रा की, और जैसे ही मैं नरक में पहुँचा, जन्म लेते ही मेरा शरीर काफ़ी ऊंचाई पर उछला और वहाँ पहले से ही रखे हुए तीक्ष्ण अस्त्रों पर गिरा। पूरा शरीर खंड खंड होकर पारे की तरह बिखर गया। मेरे मुख से तीव्र कराह निकल रही। अब क्या होगा? पर वह नार की शरीर की कुछ ऐसी विशेषता थी कि वह खंड खंड शरीर जुड़कर पुनः इकट्ठा हो गया। मैं वहाँ उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया
कि तभी वहाँ पहले से तैयार नारकियों ने मुझ पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। मैं उनसे जान बचाकर भागा और वहाँ स्थित सेमर तरु के ऊपर चढ़ गया। लेकिन क्या बताऊं, उस वृक्ष के पत्ते क्या थे, तलवार से भी तीक्ष्ण है। मेरा अंग अंग कट गया। मैं वहां से भागा। नारकियों ने पकड़कर मुझे मारना काटना शुरू कर दिया। कभी वे मुझे आरी से काट डालते तो कभी मुझे करौंत से छील डालते। कभी कभी मेरे मुख में तपाया हुआ तेजाब डाल देते। कभी मेरे कानों में कील ठोक देते। कभी कहते तूने पर स्त्रियों को बुरी निगाह से देखा, ले अब और देख, कहकर मेरे आंखों में तीक्ष्ण भाला चुभा देते। कभी कहते तूने खूब धर्मात्माओं की निंदा की, ले अब कर, कहकर मेरी जीभ निकाल देते। कभी कहते कि तूने खूब मांसाहार किया, कहकर मेरी आंतें निकाल लेते। कभी कहते कि तूने पर स्त्रियों में खूब रमन किया, ले अब और कर, कहकर मुझे लोहे से तप्त पुतलियों से बांध देते। कभी वो मुझे उठाकर तपती हुई कढ़ाई में पूरी पकौड़े की तरह तल डालते। मैं अपनी वेदना से कराह उठता, पर वहाँ मेरी कोई सुनने वाला भी कहाँ था। मैं अपने ही दुखों पर आंसू बहाते रहता। और इतना ही नहीं, वहाँ की धरती भी बड़ी विचित्र थी। पांव रखते ही ऐसा लगता मानो एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया। वहाँ की शीत और गर्मी की वेदना भी बड़ी भयानक थी। ऊपर के नरकों में जब भी मैं रहा तो वहाँ इतनी गर्मी कि मानो मेरू बराबर लोहा भी पल में पिघल जाए। और 5वें नरक के निचले पड़ाव से लेकर 6वें 7वें नरक में जब भी मैं गया, वहाँ ऐसी भयानक शीत कि सब कुछ बिखर जाए। वहाँ की मिट्टी ऐसी दुर्गंध थी कि कोसों तक लोगों की नाक फट जाए। वहाँ मुझे जोर की भूख लगती, इतनी भूख कि 3 लोगों का अनाज खा लूँ तो भी क्षुधा न मिटे। पर वहाँ तो एक दाना भी नसीब नहीं था। पूरे सागर का जल पी लूं तो भी मेरी प्यास न बुझे। ऐसी प्यास की वेदना भी मैंने झेली। कभी कभी अपने प्यास से पीड़ित होकर वहाँ बहने वाली बैतरनी नदी का जल पिया, पर वह जल क्या था,
तेजाब से भी खरा, पूरा शरीर छार छार हो गया। जब कभी मैं पहले, दूसरे और तीसरे नरक में गया तो वहाँ रहने वाले असुर कुमारों ने भी मेरे दुखों को उभारा, मेरे विरुद्ध अन्य नारियों को उकसा उकसा कर मुझसे लड़वाया। उनके द्वारा उकसाए जाने पर जब वे मुझ पर प्रहार करते तो उन्हें बड़ा आनंद आता। भयावह स्थिति रही, और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनंतों बार हुआ, अनंतों बार हुआ। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं, सागरों पर्यंत हर नरक में मैंने इस तरह के दुखों और वेदना को सहा। कभी कभी मैं अपनी वेदना से पीड़ित होकर कराह उठता और मेरा अंतर मन मुझसे कहता कि पाप प्रपंचों में फंसने का परिणाम तुम भोग रहे हो। काश पापों से मुक्त होते तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। उसी प्रेरणा से मेरा चित्त अंतर्मुख होता और मुझे सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती। लेकिन जब जब मैं नरक से निकला, यहाँ आकर सब भूल गया, यहाँ के रास रंग में रम जाता, और वही सब अकृत्य मुझसे हुए जिनके कारण मुझे नरकों का दुख भोगना पड़ा। और मैं अपने उन्हीं अकृत्यों के परिणाम स्वरूप बार बार नरकों में गया। पहली नरक में मैं लगातार 8 बार गया, दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, पाँचवें में 4 बार, छठवें में 3 बार, और 7वें में लगातार 2 बार मुझे जाना पड़ा। ये तो एक बार की निरंतरता की बात है। अपने आचरण और व्यवहार को न सुधार पाने के कारण ऐसा क्रम मेरे साथ अनंतों बार हुआ। मैं अपने पापों के परिणाम स्वरूप नरक गया। कदाचित वहाँ मेरी चेतना जागी और उठ करके मैं मनुष्य भी बना, तो वापस सब बातों को भुलाकर मुझे वहीं जाना पड़ा, वहीं जाना पड़ा। अब मेरी चेतना सद्गुरु की कृपा से जगी। मैंने भाव भ्रमण के कारण को समझा। मेरी नरक यात्रा की कहानी का मूल मेरा अपना अज्ञान। मैं आत्मज्ञान से वंचित रहा और पाप प्रपंचों में मुग्ध रहा, मग्न रहा। इसके कारण मुझे इस तरह के दुख भोगने पड़े। अब मैंने तय कर लिया कि जीवन में उन गलतियों को कभी भी नहीं दोहराऊंगा जिससे मेरी आत्मा की दुर्गति होती हो। और अब मैं अपने जीवन को जिन धर्म के अनुसार बढ़ाकर इस नरक लोक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होऊंगा। न केवल नरक लोक से, अपितु मुझे तो पूरे चतुर्गति के भ्रमण से ही बचना है। आवागमन के चक्र को मिटाकर मुझे पंचम गति को प्राप्त करना है। मैंने तय कर लिया कि ऐसा कोई गलत कार्य, ऐसा कोई खोटा आचरण और ऐसा कोई बुरा व्यवहार मैं अपने जीवन में कतई नहीं करूँगा जिससे मेरी आत्मा का अधः पतन होता है। मैंने तय किया। नरक की झलक देखने के बाद अब मेरे अंदर से रूह काँप रही है और मैं चाहता हूँ
कि मैं तो नरक से बचूं ही, बाकी भी नरक से बचे। और इसलिए मैंने निश्चय किया जब भी प्रसंग आएगा मैं नरक की गाथा सबको सुनाऊंगा। निकल आइए नरक से। आप लोगों को कैसा लगा? नरक दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, है ना? बस ऐसे ही नरक से बाहर निकालिए। मैंने जल्दी निकाल लिया और आधा घंटे में मुझे अध्याय पूरा करना है। अब इस नरक के बाद है अधोलोक। मालूम है हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग सब नरक की छत पर हैं। कहाँ है? ये कौन सी पृथ्वी है? रत्नप्रभा पृथ्वी की ऊपरी, सबसे ऊपर की स्थिति चित्रा पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी है। ये नरक की छत है, समझ गए? कोई ऐसा छेद हो ना तो शायद नीचे देखने की व्यवस्था बने। ऐसे कुछ रिसर्च भी हुए। नरक और स्वर्ग सब हमारे श्रद्धान के विषय हैं। कुछ ऐसे पेपर्स आए कि समुद्र तल से नीचे काफ़ी गहराई में ऐसे संयंत्र लगाए गए, वहाँ से कुछ इस तरह की आवाज़ें प्रकट हुई जिससे नरक होने का प्रमाण मिलता है। पिछले वर्ष यहाँ पर उसे शीतल सागर जी ने दिखाया भी था। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है। पर मैं ये कहता हूँ ये सब श्रद्धा के विषय हैं। हम इन्हें श्रद्धा से स्वीकारें और अपने जीवन को सुधारे, तभी जीवन बेहतर हो सकता है। मध्य लोक की संरचना आगे के सूत्र में जम्बूदीप लवनोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बूद्वीप लवनोद यानी लवन समुद्र आदि शुभ नाम वाले अनेक द्वीप और समुद्र। देखिए एक बात सदैव ध्यान रखना, जब भूगोल और खगोल की बात आती है तो आप लोगों के मन में अनेक सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वर्तमान में विज्ञान ने जिस तरह की भौगोलिक और खगोलीय व्यवस्था दी है हमारे शास्त्रों से थोड़ी भिन्न है। आज कहा जाता है कि पृथ्वी गेंद की तरह या संतरे की तरह। हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि जम्बूद्वीप लवन समुद्र आदि शुभ नाम वाले अनेक द्वीप और समुद्र है। सबसे पहले जम्बूद्वीप, फिर लवन समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर उसके बाद कालोदरी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र। ऐसे एक द्वीप एक सागर के हिसाब से असंख्यात द्वीप और असंख्यात सागर है। 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, नंदीश्वर सागर है, और सबसे अंत में स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन सागर है। ये कैसे हैं? दीर्घ विष्कंभ पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलयाकृतयः। ये सब दीर्घ विष्कंभो यानी इनका विस्तार दूना दूना है। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों एक दूसरों को घेरे हुए हैं, और बलय यानी चूड़ी के आकार के। तो सब एक दूसरे से डबल डबल विस्तार वाले हैं, एक दूसरों को घेरे हुए हैं और चूड़ी के आकार के हैं। जैसे चूड़ी है, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, एक दूसरे को पहने। तन मध्य मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। तन मध्य मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीप। ये असंख्य द्वीप समुद्रों के मध्य में। मेरु है नाभि जिसकी, ऐसा योजन सत्सहस्र विष्कंभ 1,00,000 योजन विस्तार वाला वृत्त यानी गोल आकार का जम्बूद्वीप है। सबसे बीच में क्या है? जम्बूद्वीप, जो कैसा है? फ्लैट, थाली के आकार का। उसको घेरे हुआ है लवन समुद्र, फिर उसको घेरे हुए धातकी खंड, फिर उसको घेरे हुए कालोदधी समुद्र, फिर उसको घेरे हुए है पुष्करवर द्वीप, फिर उसको घेरे हुए पुष्करवर समुद्र। इस तरह से एक द्वीप एक सागर, एक द्वीप एक सागर करके ये एक दूसरे को घेरे हुए। तो इसमें हमें क्या दिखता है कि धरती पूरी तरह फ्लैट है। अब ये बात आज के लोगों को समझ में नहीं आती।
इसके विषय में मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ जिसे आप सभी को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वह भी गलत नहीं है, वो सही है, और विज्ञान जिसकी बात करता है वह भी गलत नहीं है। हम उसे नकार भी नहीं सकते क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है। अब लोग कई तरीके से इनको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, पर मेरा मानना है कि इस तरह के द्राविड़ी प्राणायाम का कोई औचित्य नहीं। जब मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया तो मुझे एक बात ऐसी मिली जिसने मेरी शंका का समाधान किया, और मुझे लगा कि इससे काफ़ी कुछ सामंजस्य बिठाया जा सकता है। वो क्या है? हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि हमारे यहाँ दो तरह की पृथ्वियाँ हैं, एक शाश्वत पृथ्वी और दूसरी अशाश्वत पृथ्वी। शाश्वत पृथ्वी में काल का कभी कोई कुप्रभाव, और अशाश्वत पृथ्वी में काल का प्रभाव पड़ता है। आगे हम सूत्र पढ़ेंगे, भरते रावतियोर वृद्धि रासो उत्सर्पिण्य उत्सर्पिणीभ्याम षट्सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य उत्सर्पिणीभ्याम। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जहाँ हम रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है, और यहाँ जो वर्णन है वो शाश्वत का है। किसका वर्णन है? अशाश्वत में परिवर्तन होता है, ये तो लिखा, लेकिन क्या परिवर्तन होता है वो हमारे पास आज सुलभ नहीं है। हमारे बहुत सारे ग्रंथ नष्ट हो गए। काश वे ग्रंथ होते तो हम बहुत सारे ऐसे उत्तर पा सकते थे जो आज अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात ने मेरे चिंतन को मोड़ा कि जब काल का परिवर्तन होता है और छठे काल के अंत में 7 कुवृष्टियाँ होती है, तो ये धरती 1 योजन तक चूर चूर हो जाती, एकदम 1 योजन तक चूर चूर हो गई। इसी प्रकार जब भोग भूमि होती है, इसके बाद काल सुधरा, धरती एकदम फ्लैट होगी, सुकाल आएगा, एक सी हो गई। भोग भूमि में धरती एकदम दर्पण की तरह फ्लैट होती। लेकिन भोग भूमि के काल में जब तीसरा काल आया और तीसरे काल के अंत में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन हुए, उस समय उत्पन्न होने वाले 14 कुलकरों ने हमारा मार्गदर्शन करके हमारे भय का निवारण किया। उसमें ऐसा कथन है कि ये धरती 1 योजन ऊपर उठ गई। कैसे उठी? 1 योजन उठी। इसके कारण भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 1 योजन ऊपर उठने से अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए, और इनसे शेष जम्बूद्वीप का कनेक्शन खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि जब कभी ऐसा हुआ होगा तो एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ होगा। संपूर्ण भरत क्षेत्र के आर्यखंड को 1 योजन ऊपर उठाना, यानी नीचे से कोई जैक लगा करके तो नहीं उठाया होगा ऐसे। 1 योजन उठी तो कितनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा। हो सकता है उस समय जो भरत क्षेत्र का आर्यखंड ऊपर उठा तो उसने ग्लोबल सेफ ले लिया हो, परिवर्तन से हो गया। और उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, ये मैं अपना चिंतन बता रहा हूँ, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे और प्लैनेट्स बन गए, जहाँ अभी चंद्रयान तक पहुँचने की बात हुई। हमारे शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा में जाने के लिए पहले सूरज को पार करना पड़ा। तो उस सूरज और चंद्रमा की बात जो अभी आगे आएगी हम बाद में करेंगे। लेकिन क्यों ना ऐसा हो सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ।
तब कुलकर्णों ने पर्वतों पर चढ़ने की कला सिखाई, नदी नालों को नाव से तैरने का उपाय बताया, सूर्य और चंद्रमा का परिचय कराया। पहले कहते हैं कि भोग भूमि में कल्प वृक्षों के तेज से सूर्य चंद्रमा प्रतिहत होते थे, ये परिवर्तन हुआ, सूरज चांद दिखने लगे। ये संकेत हैं। हो सकता है प्राकृतिक परिवर्तन से ऐसा व्यवहारिक सूरज और चांद दिखा हो। मैं ये जो भी बातें कह रहा हूँ ये अपने चिंतन से कह रहा हूँ, आगम से नहीं, केवल एक प्रकार की संभावना व्यक्त करते हुए। हो सकता है आपकी इसमें सहमति न भी हो, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करने पर अनेक प्रकार की संगति बिठाई जा सकती है। इसलिए जब भूगोल और खगोल की बात हो तो उसे उसी रूप में देखना। हमारे शास्त्रों में जो भूगोल है उस काल में रहने वाले लिखे जाने वाले सभी भूगोलों में इन सब में काफ़ी समानता है, विज्ञान से असमानता है। तो वो वही कारण हो सकता है। काश हमारे पास वे सारे ग्रंथ होते तो आज हमारी स्थिति इससे भिन्न होती। अब शाश्वत अशाश्वत आगम का शब्द है, लेकिन और डिटेल क्या हुआ, ये जो मैंने आप सबसे कहा ऐसा स्पष्टोल्लेख देखने में नहीं आता, पर एक संभावनाएं दिखती है। कुलकर्णों के द्वारा अपने अपने काल में दिए गए जो प्राकृतिक परिवर्तन से चकित और चिंतित समाज को दिशा निर्देश हैं, वो कहीं न कहीं इन सब बातों को प्रकट करते हैं। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य खैरन्नवते रावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य खैरन्नवत रावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य खैरन्नवत और ऐरावत, ये वर्षा यानी देश, इन जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 7। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य खैरन्नवत और ऐरावत। तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद्विभाजिने पूर्वापरायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। इन 7 क्षेत्रों का कोई विभाजन करने वाला है? बोले हैं। तद विभाजन पूर्वापरायता यानी पूर्व और अपर यानी पश्चिम, आयत यानी लंबे। हिम्मन हिमवान महाहिमवान निषद नील रुक्मी और शिखरी नाम के वर्षधर यानी दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत। ये पर्वत नहीं है। कैसे पर्वत है? वर्षधर पर्वत, जो 2 क्षेत्रों का विभाजन करते हैं। समझने के लिए भरत और हेमवत क्षेत्र के बीच में हिमवान पर्वत है, हेमवत और हरि क्षेत्र के बीच में महाहिमवान पर्वत है, और हरि और विदेह क्षेत्र के बीच में निषद पर्वत है। इसी प्रकार आगे लगा लीजिएगा। हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममयाः। ये 6 पर्वत जिनसे 7 क्षेत्रों का विभाजन होता है, वो क्रमशः हेम यानी तपे हुए सोने के समान, अर्जुन यानी चांदी के समान, बैडूर तपनी यानी एकदम तपाए हुए सोने के समान, बैडूर यानी एकदम बैडूर मणि के समान, मोर के कंठ जैसे नीले, रजत यानी चांदी के समान, और हेम यानी स्वर्ण के समान हैं। ये 6 पर्वत इस तरीके इसमय हैं, यानी ये समझ लो ये पर्वत भी इन्हीं के। और क्या इतना ही है? कहते हैं मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। इन पर्वतों की कुछ और विशेषता है। इनके पार्श्वभाग यानी दोनों छोर मणियों से खचित है, और ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, इनकी जो चौड़ाई है ऊपर नीचे सब बराबर है। यानी ये सामान्य रूप से पर्वत का आकार ऐसा होता है, ऐसा ना होकर ये चीन की दीवार की तरह एक सी। ये ऊपर और मूल में इनका तुल्य विस्तार है। इनमें
पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदय तेषामुपरि पद्म महापद्म केसरी महापुंडरीक पुंडरीका तेषामुपरि उनके ऊपर पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के हृदय यानी बड़े सरोवर। ये कैसे हैं? प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्द विष्कम्भो हृदय, प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्द विष्कम्भो हृदय, 10 योजनावगाह, 10 योजनावगाह, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम। उन सब में जो पहला पद्म नाम का सरोवर है वो योजन सहस्रायाम 1000 योजन लंबा, तदर्थ विष्कम्भ यानी उसका आधा यानी 500 योजन चौड़ा है, 10 योजन अवगाह उसकी गहराई 10 योजन है। इनमें क्या है? तन मध्य योजनम पुष्करम, इसके ठीक बीच में 1 योजन यानी 4 कोस का एक कमल है। कैसा है? 4 कोस का कमल। इस तरह से ये पहले तालाब की बात हुई, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा, जिसके बीच में एक कमल है 4 कोस का, 1 योजन का, जिसमें 2 कोस की उसकी कर्णिका है और दोनों तरफ 1-1 पत्ते 1-1 कोस के हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 4 कोस है। तद्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, तद्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। आगे के सरोवरों की और पुष्करों की जो लंबाई चौड़ाई अधिक है वो दूनी दूनी है। पद्म तालाब 1000 योजन वाला है तो महापद्म 2000 योजन वाला। पद्म तालाब की चौड़ाई अगर 500 है तो महापद्म की 1000 योजन। पद्म तालाब 10 योजन गहरा है तो महापद्म 20 योजन गहरा है। पद्म तालाब का कमल 1 योजन का है तो महापद्म का 2 योजन का। ऐसे आगे लगा लें। इन कमलों में रहने वाले कौन हैं? तन्निवासिन्यो दिव्य श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मय पल्योपमस्थित सामानिक परिषद का। तन्निवासिन्यो दिव्य श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मय पल्योपमस्थित सामानिक परिषद का। इन कमलों में देवियाँ रहती। तन निवासिन्यो दिव्य, उनमें रहने वाली देवियाँ जिनके नाम है श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। इनकी आयु पल्योपम की होती, 1 पल्ले की होती जो संख्यात वर्ष। वे अपने सामानिक और परिषद यानी अपने परिवार देवों के साथ रहते। इनमें से श्री ह्री और धृति ये 3 देवियाँ सौधर्म इंद्र की अनुचरी होती है और कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी ईशान इंद्र की अनुचरी होती है। इन देवियों का कोई स्वामी नहीं होता। ये देवियाँ एक प्रकार से ब्रह्मचारिणी जैसी रहती। गंगा सिंद्रोहिद्रोहिताशा हरिधरी कांता सीता शीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाः। गंगा सिंधुरोहिताशा हरिधरी कांता सीता शीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाः। इन 6 तालाबों से 14 नदियाँ निकलती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहिताशा हरित हरिकांता सीता शीतोदा रक्ता रक्तोदा सुवर्णकुला और रूपकुला। स्वर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा, लास्ट में रक्ता रक्तोदा है। तो इस प्रकार ये 14 नदियां हैं जो 2-2 के क्रम से 7 क्षेत्रों में विभाजित प्रवाहित होती है। पहले पद्म तालाब से 3 नदियां निकलती, गंगा सिंधु और रोहिताशा। इसके पूर्व द्वार से गंगा, पश्चिम द्वार से सिंधु और उत्तरी द्वार से रोहिताशा। उसके बाद की जो नदियां हैं एक दक्षिणी द्वार से और एक उत्तरी द्वार से होती है। ऐसे चलकर भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु, हेमवत क्षेत्र में भरत हेमवत क्षेत्र में रोहित रोहिताशा,
हरि क्षेत्र में हरि और हरिकांता, विदेह क्षेत्र में सीता शीतोदा, रम्य क्षेत्र में सुवर्णकुला रूपकुला और विदेह हिरण्यवत क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा नदियाँ बहती। ये नदियाँ कैसी? द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः, शेषास्त्वपरगाः। शेषास्त्वपरगाः। इन दो दो नदियों में पहली वाली नदी पूर्वगाह यानी पूरब की ओर बहती है, और शेष अपरगाह यानी पश्चिम की ओर। जैसे गंगा पूरब की ओर होगी तो सिंधु पश्चिम की ओर, रोहित पूरब की ओर तो रोहिताशा पश्चिम की ओर, ऐसा लगा। शेषा तो अपरगाह, शेष पश्चिम की ओर। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः। गंगा सिंधु आदि नदियाँ 14,000 सहायक नदियों से घिरी हुई है। यानी गंगा सिंधु नदी में 14,000 सहायक नदी। यही गंगा है क्या? ये गंगा नहीं है। इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो म्लेच्छ खंड में, आर्य खंड में नहीं। अब ये गंगा और शास्त्रीय गंगा में अंतर है। भरत षड्विंशति पंचयोजन सत विस्तार षट्चैकोन विंशति भागायोजनस्य। देखो इसमें 60 पाठ है, ये पाठ भी मिलता है, और टीकाकार ने 60 पाठ भी स्वीकारा है। एक अक्षर कम होता है तो 60 से काम चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर 60 लिखा है तो आप लोग इसको 60 बोलिएगा। मैंने भी 60 कहा। तो भरत 60 पंचयोजन सद विस्तार षट्चैकोन विंशति भागा योजनस्य। पूरे जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 526 सही 6/19 योजन। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। भरत क्षेत्र का जितना विस्तार है, आगे आने वाले पर्वत और क्षेत्रों का दूना दूना विस्तार है। कहाँ तक? विदेह तक। भरत क्षेत्र से दुगुना हिमवान, हिमवान से दुगुना हेमवत क्षेत्र, हेमवत से दुगुना हिमान महाहिमान पर्वत, महाहिमान से हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र से दुगुना निषद पर्वत, और उससे दुगुना विदेह क्षेत्र। अगर हिसाब लगाएं तो विदेह का विस्तार भरत क्षेत्र से 64 गुना निकलेगा। उत्तरा दक्षिण तुल्य, उत्तर की ओर दक्षिण की तरह जिस क्रम से हम इधर चले, दक्षिण की तरह, भरत दक्षिण में भरत क्षेत्र है तो ऊपर चढ़े, उसी तरह ऐरावत क्षेत्र से हम चलेंगे तो ऐरावत क्षेत्र से दुगुना विस्तार। कौन सा पर्वत? निषद नील रुक्मी शिखरिन पर्वत, शिखरिन पर्वत, उससे फिर रम्य क्षेत्र, रम्य क्षेत्र से दुगुना नील पर्वत, नील पर्वत से दुगुना नहीं, हाँ विदेह क्षेत्र, ऐसे लगा। रुक्मिन हो गया, रम्यक रुक्मिन शिखरिन, ऐसा। भर्तैरावत्योर वृद्धिरासो षट्समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम। भर्तैरावत्योर वृद्धिरासो षट्समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है षट्समयाभ्याम, 6 कालों के द्वारा, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के। प्राय इसकी व्याख्या करते समय कहते हैं कि यहाँ के निवासियों की शरीर की ऊंचाई, आयु, भोगोपभोग के साधन और अनुभव में कमी होती या वृद्धि होती है। अवसर्पिणी काल में कमी और उत्सर्पिणी काल में वृद्धि। आचार्य विद्यानंदी महाराज ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में लिखा कि केवल लोगों में नहीं, क्षेत्र में भी वृद्धि हानि होती है, जिसमें संकेत है कि ये प्राकृतिक परिवर्तन हो सकता है। ताभ्याम अपरा भूम्योवस्थिताः। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो वृद्धि ह्रास होता है वह भी उसके आर्यखंड में ही, बाकी में नहीं।
ताभ्याम अपरा, उसके अलावा जितनी भी भूमियाँ हैं वो अवस्थित है यानी शाश्वत है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। एक द्वित्रिपल्योपम स्थित यो हेमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाहा। हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले को हेमवतक बोलते हैं, हरि क्षेत्र में हारिवर्षक और देव कुरु में उत्पन्न होने वाले को दैव कुर्वक कहते हैं। इनकी आयु क्रमशः 1, 2, 3 पल्ले की होती है। ये सब भोग भूमियाँ जीव कहलाते हैं, जो कि क्रमशः तीसरे काल, दूसरे काल और पहले काल जैसे होते। तथोतराहा, इसी प्रकार उत्तर में उत्तर कुरु के 3 पल, उत्तर कुरु के बाद रम्भक क्षेत्र में 2 पल और हैरनवत क्षेत्र में 1 पल्ले की आयु होती। विदेहे सुसंख्ये काला, विदेह क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों जीवों की आयु संख्यात वर्ष की होती है, अधिकतम पूर्व कोटि जघन अंतर्मुह। भरतस्य विष्कंभो जम्बूदीपस्य नौति सद्भागः, भरत क्षेत्र का विस्तार यदि जम्बूद्वीप से हिसाब लगाएं तो 190वां भाग है। अगर आप जम्बूद्वीप को 101 को 190 से भागा देंगे तो 526 सही 6 बेटा 19 ही निकलेगा। दीर्घात की खंडे, जो व्यवस्था भरत क्षेत्र में जम्बूद्वीप में है, धात की खंड में वो सारी व्यवस्था दूनी दूनी है, क्योंकि उसके ठीक बीच में एक ईश्वाकार पर्वत है जो दोनों तरफ धात की खंड को 2 भागों में विभाजित करता है, पूर्व धात की और पश्चिम धात की। तो पूर्व धात की में भी यही व्यवस्था और पश्चिम धात की में भी वही व्यवस्था। नक्शा से इसे समझ लेना। पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध माने पुष्करवर द्वीप के ठीक बीच में एक मानुषोत्तर नाम का पर्वत है जो बलयाकार है, चूड़ी के आकार का। वो उसको 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो उसके भीतर तक वही व्यवस्था है जो धात की खंड की पूरी कॉपी है, क्योंकि यहाँ भी ईश्वाकार पर्वत है जो उसे 2 भागों में विभाजित करता है। और पुष्करार्ध पर्वत के आगे क्या है तो प्रांग मानुषोत्तरात् मनुष्याः, पुष्करवर द्वीप में जो बीच में एक पर्वत है उसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है, वही मनुष्य लोक की सीमा है। मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के भीतर ही रहते हैं, बाहर नहीं। आर्याम्लेच्छाश्च, मनुष्यों के 2 भेद हैं, आर्य और म्लेच्छ। आर्य जो गुणों और गुणवानों के द्वारा पूजे जाए, सेवे जाए, जो सदाचरणी हों उनको बोलते हैं आर्य, और जो आचार विचार से भ्रष्ट हों, धर्म कर्म का विवेक जिनको नहीं होता, ऐसे लोगों को बोलते हैं म्लेच्छ। ये मनुष्यों की 2 प्रजाति है। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या, भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमियाँ हैं, बस अन्यत्र छोड़ के सिवाय देव कुरु और उत्तर कुरु। भरत क्षेत्र में कर्मभूमि, ऐरावत क्षेत्र में कर्मभूमि, विदेह क्षेत्र में भी कर्मभूमि है। विदेह क्षेत्र में जो देव कुरु उत्तर कुरु वहाँ भोग भूमि। 15 कर्म भूमियाँ हैं। तो जम्बूद्वीप में 1 भरत, 1 ऐरावत और 1 विदेह 3 है।